Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and we are studying chapter 3 of short story The Lost Child, and this video is the second part on this chapter. इससे पहले मैं एक पार्ट इस पर बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके थे कि एक बच्चा है जो मेले में जा रहा है। इसमें राइटर हमें बता रहे हैं एक मेले के बारे में जो स्प्रिंग सीजन में लगा हुआ है, और उसमें सभी लोग जा रहे हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, और एक बच्चा भी है जिसके बारे में राइटर हमें यहाँ बता रहे हैं। तो वो बहुत उछलता हुआ कूदता हुआ अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, और इसमें हम यहाँ कवर कर चुके थे शिवाज मैड लाफ्टर तक, कि वो बच्चा क्या क्या देखता है और उसके पेरेंट्स उसके साथ में है, वो कितना खुश है। और एक मस्टर्ड फील्ड आता है, उसके पास में जो मड वॉल्ड हाउसेज हैं वहाँ से काफ़ी लोग जा रहे हैं मेले में। So let's read further. The child looked up to his father and mother, saturated with the shrill joy and wonder of this vast glory. The child looked up. अब बच्चे ने देखा अपने पेरेंट्स की ओर, अपने माता पिता की ओर। सैचुरेटेड विद द श्रिल जॉय, सैचुरेटेड मीन्स फुल होना, किसी चीज़ से भरा होना, और किस चीज़ से भरा हुआ था? श्रिल जॉय, तीव्र आनंद से। एंड वंडर मीन्स आश्चर्य से, ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, यानी कि इस वैभव, ग्लोरी मीन्स होता है वैभव और वास्ट मीन्स विस्तृत, यानी कि विस्तृत वैभव, बहुत ही विशाल काय, बहुत ही अधिक ज़्यादा जो वैभव था उसके आश्चर्य से और तीव्र आनंद से भरे हुए अपने पेरेंट्स की ओर देखा उस बच्चे ने। एंड फीलिंग, और ये महसूस करते हुए दैट दे टू, कि वे भी, उन्होंने भी, यानी कि उसके पेरेंट्स ने भी, वॉर मीन्स होता है वैसे किसी जैसे कपड़े पहनना, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है धारण किए हुए था। द एविडेंस मीन्स किसी साक्ष्य को, सबूत को, ऑफ दिस प्योर डिलाइट, इस शुद्ध डिलाइट को, यानी कि प्रसन्नता को, इन देयर फेसेस, अपने चेहरों पर। तो यहाँ पर राइटर कहना चाह रहे हैं कि बच्चे ने ये महसूस किया कि उसके पेरेंट्स के चेहरों पर भी एक शुद्ध भाव था, खुशी का, और उसके साक्ष्य को उन्होंने धारण किया हुआ था। इट मीन्स प्योर डिलाइट क्यों कहा है? क्योंकि वो बिल्कुल खुश थे और किसी भी प्रकार की निराशा का भाव उस टाइम उनके चेहरे पर नहीं था। ही लेफ्ट द फुटपाथ, और उसने क्या किया? फुटपाथ को छोड़ दिया पीछे, पगडंडी को। एंड प्लंज्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और वो हेडलॉन्ग मीन्स, प्लंज मीन्स कूद गया, हेडलॉन्ग आगे की ओर, इनटू द फील्ड खेत में। प्रेंसिंग उछलता हुआ, लाइंग अ यंग कोल्ट, एक नवयुवक कोल्ट की तरह, जो हॉर्स का बच्चा होता है, यंग वन होता है, उसको कोल्ट कहा जाता है, मेल, जो मेल बच्चा होता है। तो एक घोड़े के बच्चे की तरह कूदता हुआ वो खेत में आगे की, उछलता हुआ खेत में आगे की ओर कूद गया। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ द विंड दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, और उसके छोटे छोटे पैर, टाइमिंग विद लय ताल मिलाते हुए, फिटफुल गस्ट, गस्ट होता है हवा का झोंका, और फिटफुल होता है चेंजेबल, यानी कि जो बदलता रहता है, कभी तेज कभी हल्का। तो ऐसे बदलते हुए हवा के झोंकों के साथ लय ताल मिलाते हुए उसके छोटे छोटे पैर हवा के झोंकों के साथ, और उस यंग कोल्ट की तरह कूदता हुआ, उछलता हुआ वो खेत में आगे की ओर कूद गया। और विंड के बारे में राइटर क्या कह रहे हैं? दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, और वो विंड कहाँ से आई थी? वो विंड आ रही थी रिच, बहुत ही घने समृद्ध, विद द फ्रेग्रेंस, खुशबू के साथ, ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, अधिक दूरी वाले खेतों से, जो अधिक दूरी पर खेत थे उनसे वो सुगंध, जो बहुत समृद्ध थी, सुगंध वाली वो हवा थी, तो वहां से वो आ रहे थे। इट मीन्स वो खेत जो थे वो भी फूलों से भरे हुए थे, मस्टर्ड फील्ड, यानी कि सरसों के फूलों से, और उनकी वो खुशबू थी जिससे वो हवा फुल थी। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब आगे राइटर बता रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज होती हैं कीट पतंगे, जो कि जिनकी बॉडी जैसे मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, तो ये थोड़े उनसे बड़े होते हैं, और स्लेंडर बॉडी होती है, पतला शरीर होता है इनका, लेकिन ये काटती नहीं है, ऐसी मक्खियां होती हैं। तो ऐसी मक्खियों का एक ग्रुप, ऐसी ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह, वर बसलिंग अबाउट, हलचल करता हुआ, हलचल कर रहा था, ऑन देयर गॉडी मीन्स ब्राइट, पर्पल मीन्स बैंगनी रंग के, विंग्स मीन्स पंखों पर। तो अपने बैंगनी और जो कि चमकदार पंख थे उन पर हलचल कर रहा था, हलचल करता हुआ इंटरसेप्टिंग, और क्या कर रहा था? वो विघ्न डाल रहा था, किसमें? फ्लाइट में, उड़ान में, ऑफ अ लॉन ब्लैक बटरफ्लाई, एक अकेली काली जो बटरफ्लाई थी, यानी कि तितली, उसकी उड़ान में विघ्न डालते हुए
एक ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और किसकी खोज में? स्वीटनेस यानी कि रस की खोज में, मधुर रस की, मीठे रस की खोज में, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से। तो फूलों से मधुर रस की खोज में, जो कि एक काली बटरफ्लाई भी उसकी खोज में थी, तो उसकी उड़ान को विघ्न डालते हुए या उसकी उड़ान को बीच में काटते हुए पर्पल विंग्स वाले, ब्राइट पर्पल विंग्स वाले यानी कि चमकदार बैंगनी रंग के पंखों वाला जो एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज, वो वहां पे हलचल कर रहा था। द चाइल्ड फॉलो ऑफ दैम, बच्चे ने उनका पीछा किया, किनका? उन ड्रैगन फ्लाइज का। इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज यानी कि अपनी एक टक दृष्टि के साथ। गेज मीन्स एक स्थान पर घूमना, तो बच्चा उन्हें एक टक देखे जा रहा था। टिल वन ऑफ दैम, जब तक कि उनमें से एक, वुड फोल्ड, मोड़ ना लिया, इट्स विंग्स, अपने पंखों को, जब तक कि उनमें से किसी एक ने अपने पंखों को मोड़ नहीं लिया, एंड रेस्ट, और आराम करने के लिए नहीं बैठ गई, तब तक वो उनका पीछा करता रहा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने का प्रयास करता रहा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन इसने क्या किया? फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना हवा में, और इसने हवा में फड़फड़ाना शुरू कर दिया। When he had almost caught it in his hands, जब वो लगभग पकड़ने ही वाला था, यानी कि पकड़ ही चुका था, इट, इसे, in his hands, अपने हाथों में, यानी कि जब उसने अपने पंखों को फोल्ड किया तो बच्चा उसे लगभग पकड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही पकड़ने वाला था, पकड़ा भी नहीं था, उसने फड़फड़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि कभी आपने भी अगर किसी बटरफ्लाई को या किसी ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश की है, तो जैसे ही पकड़ते हैं वैसे ही वो फड़फड़ाना शुरू कर देती है। वन बॉल्ड ब्लैक बी, एक निडर काली मधुमक्खी, हैविंग इवेडेड कैप्चर, कैप्चर मीन्स पकड़ से, इवेडेड मीन्स बचते हुए, तो पकड़ से बचते हुए, साउट, उसने प्रयास किया, पकड़ से बचने के पश्चात एक निडर काली मक्खी ने प्रयास किया, टू टेम्प्ट हिम, हिम मीन्स बच्चे को, टेम्प्ट मीन्स रिझाने का, उस बच्चे को रिझाने का प्रयास किया, बाय विनिंग, विनिंग होती है ब्लैक बी की जो आवाज होती है भिन भिन की, उसको विनिंग कहते हैं, जोरदार आवाज से, राउंड हिज ईयर, उसके कानों के चारों ओर, विनिंग करके यानी कि जोरदार आवाज करके भिनभिनाने की, उसको रिझाने का प्रयास किया। एंड नियरली सेटल्ड, और लगभग वो बैठ ही गई थी, ऑन हिज लिप्स, उसके होठों पर, व्हेन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी मदर ने एक कॉशनरी कॉल, चेतावनी भरी आवाज लगाई, क्योंकि मदर को दिख गया था कि वो बी कहीं उसको काट ना ले, तो उसने एक चेतावनी भरी आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम टू दी फुटपाथ, कि आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ। ही रैन फॉरवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, वह दौड़ा अपने पिता की ओर, अपने माता पिता की ओर, गेली खुशी से, एंड वॉक, और चल दिया, अब्रेस्ट ऑफ देम, उनसे आगे, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, वो कुछ समय तक उनसे, अब्रेस्ट मीन्स आगे निकल गया, बीइंग, और आगे निकलने पर भी, हाउएवर, किसी तरह, सून लेफ्ट बिहाइंड, वो जल्दी ही पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड, अब पीछे छूटने का कारण क्या था? वो अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीटों से, एंड वॉर्म्स मीन्स कीड़ों से, अलोंग द फुटपाथ, जो पगडंडी पर फैले हुए थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल कर आ रहे थे, टीमिंग आउट मीन्स बाहर निकलना, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की धूप को एंजॉय करने के लिए, जो अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल कर आ रहे थे, उन कीटों और उन कीड़ों से वो अट्रैक्ट हो गया था, उसमें उसका ध्यान चला गया था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप, अब पेरेंट्स ने फिर से आवाज लगाई, बच्चे आओ आओ, फ्रॉम द ग्रुप, और कहाँ से आवाज लगाई? ग्रुप से, ग्रुप मीन्स पेड़ों के झुंड, जो कुंज होता है उसकी छाया से, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ वे बैठ गए थे, ऑन द एज ऑफ अ वेल, वेल मीन्स कुआ, और एज मीन्स किनारा, कुएं के किनारे पर वो पेरेंट्स बैठे हुए थे, उस पेड़ों के झुंड में कुआं था, और उस कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए उसको आवाज लगा रहे थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वह उनकी तरफ दौड़ा। An old banyan tree here outstretched its powerful arms over the blossoming jack and jamun and neem and champak and sirsa. एक पुराना बरगद का पेड़, बच्चों इसे भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी थोड़ा सा टफ है। एक पुराना बरगद का पेड़ यहाँ आउटस्ट्रेच्ड, फैला हुआ था, फैलाए हुए था अपनी पावरफुल आर्म्स को, अपनी शक्तिशाली भुजाओं को, किसके ऊपर फैलाए हुए था? ओवर के ऊपर, ब्लॉसमिंग मीन्स फूल जिस पर खिले हुए थे। कौन कौन से पेड़ थे? जैक, एक तो कटहल का पेड़ था, जामन, नीम, चंपक और सिरसा, इन पर अपनी शक्तिशाली भुजाओं को ये ओल्ड बेनियन का ट्री फैलाए हुए था।
एंड कास्ट और डाले हुए था इट्स शैडोज अपनी छाया को अक्रॉस के पार बैड्स, बैड्स मीन्स यहाँ पे बच्चों है क्यारियां, और क्यारियां किस चीज की थी, गोल्डन कैशिया, सुनहरे कैशिया के पेड़ थे। कैशिया मीन्स जो तेज पत्ता या दालचीनी जिसे हम कहते हैं उसका पौधा, उसका पेड़ था। क्रिम्सन गुलमोहर, लाल गहरे रंग के जो फूल खिले हुए थे गुलमोहर के पेड़ पर, तो ऐसा गुलमोहर का पेड़ था, उस पर इसने अपनी छाया डाली हुई थी ओल्ड बेनियन ट्री ने। और यहाँ पे राइटर तुलना कर रहे हैं कि किस तरह डाली हुई थी, एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस, जैसे एक बूढ़ी दादी माँ स्प्रेड्स फैला लेती है, हर स्कर्ट्स मतलब अपने आंचल को अपने यंग वंस पर, यानी कि अपने पोती पोतों पर, छोटे छोटे पोती पोते, जैसे कि आप भी फील करते होंगे अपनी दादी के साथ जब जाते हैं तो धूप से आपको बचाने के लिए आपकी दादी कैसे आपको अपने आंचल में छिपा लेती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पेड़ ने इन सबको अपने आंचल में एक दादी की तरह छिपाया हुआ था, अपनी छाया इन पर डाली हुई थी। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर देयर एडोरेशन टू द सन इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरन। लेकिन ब्लशिंग मीन्स, ब्लशिंग होता है शर्माना, तो शर्माते हुए फूल, जो फूल थे ऐसा लग रहा था कि जब उसने अपनी छाया डाली हुई थी तो वो शर्मा रहे थे, तो ऐसे शर्माते हुए फूलों ने स्वतंत्र होकर ऑफर किया, ऑफर मतलब समर्पित किया अपने आप को, ऑफर मतलब किसी को देना कुछ, जैसे हम फूल चढ़ाते हैं ईश्वर पर भेंट चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही इन फूलों ने, शर्माए हुए फूलों ने स्वतंत्र रूप से अपने आप को समर्पित किया अपनी एडोरेशन को। एडोरेशन मीन्स वर्शिप, अपनी श्रद्धा को, अपनी पूजा को, किसके प्रति, टू द सन, सूर्य के प्रति। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, देयर प्रोटेक्टिंग, अपनी प्रोटेक्टिंग रक्षा करने वाली, चैपरन होती है संरक्षिका जो रक्षा करती है। जैसे आप देखते हैं कोई वीआईपी जाता है उसके दोनों तरफ बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो अगर कोई लेडी है उसके बॉडीगार्ड्स लेडी हैं तो उसे चैपरन कहते हैं। तो ऐसी संरक्षिका जो उसकी रक्षा कर रही है, और संरक्षिका कौन है, ये ओल्ड बेनियन ट्री जो इन पर अपनी छाया डाले हुए है। तो ऐसी संरक्षिका के बावजूद भी ये जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप की, अपनी श्रद्धा को सूर्य के प्रति क्या कर रहे हैं, समर्पित उन्होंने किया। बाय हाफ कवरिंग देमसेल्फ, जबकि इसने, चैपरन ने, यानी कि इस ओल्ड बेनियन ट्री ने जो संरक्षिका बनी हुई है इनकी दादी की तरह, उसे आधा ढका हुआ है, मतलब आधा ढका हुआ है ऊपर से, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी श्रद्धा को, अपनी श्रद्धा सुमन जो है सूर्य को अर्पित कर रहे हैं। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन मिंग्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पफ्स ओनली टू बी वाफ्टेड अलोफ्ट बाय अ स्ट्रॉन्गर ब्रीज। और ये जो स्वीट परफ्यूम है, यानी कि मीठी सुगंध ऑफ देयर पॉलन, उनके पराग कणों की, यानी कि जो गुलमोहर के इनके सबके फूल हैं उनके जो पराग कण हैं वो मिंगल्ड, मिक्स हो गए, किसके साथ, बहुत ही हल्की ठंडी हवा के साथ, बहुत ही मधुर मधुर सी जो हवा चल रही है उसके साथ, दैट केम जो आती, एंड वेंट जाती, इन लिटिल पफ्स हल्के हल्के झोंकों में, जो हवा हल्के हल्के झोंकों में कभी आती कभी जाती, उसके साथ उनके परागकण मिक्स हो गए, उसकी जो खुशबू है परागकणों की मधुर सुगंध वो मिक्स हो गई। ओनली टू बी वाफ्टेड अलोफ्ट, और जब कभी एक स्ट्रॉन्गर ब्रीज यानी कि एक तेज हवा का झोंका आता तो उसके साथ वाफ्टेड अलोफ्ट, वाफ्टेड मीन्स उसे बहा लिया जाता, अलोफ्ट मीन्स ऊपर की ओर, यानी कि एक तेज हवा का झोंका उसे ऊपर की ओर ले जाता, केवल एक हवा का झोंका तेज सा आता और उसे ऊपर की ओर ले जाता, लेकिन जो हल्की हल्की हवा चल रही थी वो उसके साथ मिक्स हो रही थी, और वो मिक्स होकर स्वीट परफ्यूम एक तेज हवा के झोंके के साथ ऊपर की ओर चली जाती। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक जो अभी मतलब जो ताजे फूल खिले थे उनकी एक बौछार बच्चे के ऊपर हुई, बच्चे के ऊपर गिरे यानी कि फूल, एज ही एंटर्ड, जैसे ही उसने प्रवेश किया ग्रुप में, यानी कि पेड़ों के झुंड में, जो यहाँ पेड़ों का झुंड था सारा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूलते हुए, जैसे ही उसने देखा फ्लावर्स गिर रहे हैं वो भूल गया अपने माता पिता को। ही बिगेन टू गैदर, उसने क्या किया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, रेनिंग पेटल्स, उन पंखड़ियों को जो जिसकी बारिश हो रही थी उसके ऊपर, इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन लो एकदम अचानक से, लो का मतलब वो रुक गया और उसका ध्यान अट्रैक्ट हो गया। ही हियर्ड, उसने सुना, द क्विंग ऑफ डॉब्स, फाख्ता की कूकने की आवाज को। फाख्ता क्या होता है बच्चों, जैसे आपने पिजन देखे होंगे व्हाइट कलर के, एकदम व्हाइट कलर का जो पिजन होते हैं यानी कि कबूतर, उसको फाख्ता कहते हैं। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की ओर दौड़ा जैसे ही उसने सुना, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटेड हैंड्स।
और रेनिंग पेटल्स यानी कि जिनकी बारिश हो रही थी, पेटल्स पंखुड़ियों की, वो ड्रॉप्ड गिर गई फ्रॉम हिज हैंड्स उसके हाथों से। अब हाथों को कहा गया है फॉरगेटन, क्यों कहा गया है? क्योंकि वो फाख्ता को देख के भूल गया था कि उसके हाथों में पंखुड़ियां हैं, तो वो उसके हाथों से गिर गई। अ क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेस, एक बहुत ही उत्सुकता भरी दृष्टि थी उसके पेरेंट्स के चेहरे पर। टिल यानी कि उत्सुकता से उसके पेरेंट्स उसे देख रहे थे। टिल अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव, कोयल मतलब जो कोयल ही बोला गया है, कोयल को वैसे कुकू कहते हैं, तो राइटर ने यूज किया है कोयल। कोयल ने क्या किया? प्रेम भरी तान, नोट को स्ट्रक आउट शुरू कर दिया या छेड़ दिया, यानी कि कोयल ने प्रेम भरी तान को छेड़ दिया, यानी कि बहुत ही कूकने लगी, बहुत ही प्यारी आवाज होती है कोयल की। एंड रिलीज देयर पेंटअप शोल्स, और उनकी पेंटअप शोल्स यानी कि उनकी जो सप्रेस्ड, पेंटअप का मीन्स होता है दबी हुई, सोल्स का मीन्स है यहाँ फीलिंग्स, तो उनकी जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको रिलीज कर दिया, यानी कि उनको मुक्त कर दिया उस कोयल की आवाज ने, यानी कि सबका ध्यान उस कोयल की आवाज ने खींच लिया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, फिर से उन्होंने आवाज लगाई बच्चे को, आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो अब दौड़ता हुआ गया। इन द वाइल्ड कैपर्स, कैपर्स मीन्स होता है उछाल लगाना, कुलांग लगाना, तो वो तेजी से उछलता हुआ, कुलांग लगाता हुआ दौड़ कर गया राउंड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर। एंड गैदरिंग हिम अप, और अब उसे गैदरिंग मतलब इकट्ठा करते हुए, यानी कि उसे साथ लेते हुए उसके पेरेंट्स, दे टुक द नैरो वे, चले गए कहाँ? नैरो संकरी विंडिंग फुटपाथ, घुमावदार पगडंडी पर, जो कि घुमावदार थी, विच लैड टू दी फेयर, जो अब कहाँ जा रही थी? मेले की तरफ। वो फुटपाथ किस तरफ जा रहा था? मेले की तरफ। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी कि मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेत से होकर जो रास्ता अब जा रहा था कहाँ? मेले की ओर, तो उस घुमावदार रास्ते पर वो अब चल दिए। एज दे नियर द विलेज, और जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, अब बच्चा और दूसरे फुटपाथ से पगडंडियों को देख सकता था। फुल ऑफ थ्रोंग्स, थ्रोंग्स मीन्स एक बहुत भारी भीड़ लोगों की, जहाँ क्राउड होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको कहते हैं थ्रोंग्स। तो वो वहाँ भीड़ से भरे हुए फुटपाथ को अब देख सकता था। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, फेयर मेले के, वर्लपूल मीन्स भंवर में, कन्वर्जिंग मीन्स सिमटते हुए, तो सिमटते हुए कौन? यानी कि लोग, यानी कि अब मेले के भंवर में सिमटते हुए लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ से भरे हुए फुटपाथ को, दूसरे फुटपाथ को वो देख सकता था। एंड फेल्ट, महसूस कर सकता था। एट वंस, तुरंत उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, ये दोनों वर्ड बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित, और रिपेल्ड मीन्स होता है अनाकर्षित, यानी कि किसी चीज से विमुख होना। अब वो रिपेल्ड हो रहा था, विमुख हो रहा था भीड़ को देखकर, और फैसिनेट किसे देखकर हो रहा था? फेयर को, मेले को देखकर। तो दोनों भाव उसके अंदर थे, दोनों भाव उसने महसूस किए। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के भ्रम से, जो ये संसार था फेयर का, तो इस संसार के भ्रम से उसने दोनों चीजों को महसूस किया। ही वॉज एंटरिंग, जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था। अ स्वीट मैट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाले ने आवाज लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो कि एंट्रेंस पर था, यानी कि फेयर के प्रवेश द्वार के कोने पर ही लगाई हुई थी उसने, स्वीट मैट सेलर ने अपनी दुकान। एंड अ क्राउड प्रेस्ड, और एक भीड़ वहां पर जमा थी। राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर। एट द फुट ऑन, यानी कि जहां पर वो लगा हुआ था उस जगह पर। एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ पर बहुत सारे रंगों वाली मिठाइयों का एक आर्किटेक्चर यानी कि ढेर था, जो क्रम से लगी हुई थी। डेकोरेटेड, सजी हुई थी। विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई अलग अलग रंगों की मिठाइयों के ढेर के किनारे पर जो काउंटर था, किनारे पर काउंटर के चारों ओर एक भीड़ जमा थी। और बच्चे की निगाह आ गई। दिस चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब इस बच्चे ने स्टेयर्ड मीन्स एक टक घूरा, ओपन आइड खुली आंखों से। एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसका मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। फॉर द बर्फी, यानी कि बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं वो बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, वह उसने धीरे से बुदबुदाया, कहा। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधी बात तो पहले ही जानता था। एज ही बैग, जैसे ही उसने प्रार्थना की। दैट हिज प्ली, कि उसकी जो प्रार्थना है वुड नॉट बी हीडेड, नहीं सुनी जाएगी। हीडेड मीन्स सुना जाना। बिकॉज, ध्यान से सुनना, हीडेड। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे। ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची था। अगर वो मांगेगा तो पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर का वेट किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब एक फूल वाला
जो आवाज़ दे रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन बाय द इम्प्लाकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स। सुगंध की ऐसी मधुर सुगंध सेंट्स होती है मतलब सुगंध, और सुगंध की मधुरता इम्प्लाकेबल, जिसे दबाया नहीं जा सकता। एक ऐसी खुशबू जो बहुत तेज आ रही है और उससे वो आकर्षित हो रहा है इररेसिस्टिबली, अनिवार्य रूप से। तो बच्चा प्रतीत हुआ अनिवार्य रूप से आकर्षित होता हुआ एक ऐसी खुशबू की तरफ, ऐसी सुगंध की तरफ जो जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसकी स्वीटनेस को, जिसकी मधुरता को। तो अब बच्चा उसकी तरफ क्या हुआ, आकर्षित हो गया, आकर्षित होता हुआ, सीम्ड हुआ, प्रतीत हुआ। दैट केम, और वो सुगंध जो आ रही थी, फ्लोटिंग, तैरती हुई, ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्विड एयर। लैंग्विड एयर यानी कि मंद मंद हवा के पंखों पर, लैंग्विड मीन्स मंद, मंद हवा के पंखों पर तैरती हुई आई। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा था। एंड हाफ मरमर्ड, और हल्के से बुदबुदाया, कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो पहले से ही अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे खरीदने से, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दे वर चीप, कि वे सस्ते थे, यानी कि बहाना बना देंगे कि सस्ते हैं, छोड़ो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का वेट किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक आदमी खड़ा हुआ था, होल्डिंग, पकड़े हुए, एक पॉल, एक डंडे को, और इस पर उड़ रहे थे, फ्लाइंग, उड़ रहे थे, इससे, इस पॉल से उड़ रहे थे क्या, पीले, लाल, हरे और पर्पल यानी कि बैंगनी रंग के गुब्बारे। तो ऐसे एक पोल को लिए हुए, एक गुब्बारे वाले पोल को लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। अब बच्चा साधारणतः कैरिड अवे मीन्स आकर्षित हो गया रेनबो ग्लोरी से, यानी कि जो कलर होता है रेनबो, इंद्रधनुष का, तो उसके वैभव वाले सिल्कन कलर यानी कि जो चमकीले रंगों वाले गुब्बारे थे, उनके इंद्रधनुषी वैभव से वो आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज पजेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस दैम ऑल। ही वॉज पजेस्ड, और वो चाहता था, मतलब एक उसके अंदर उत्पन्न हो गई, पजेस्ड मतलब रखने की भावना, उत्पन्न होना। अब क्या रखने की भावना, एक तीव्र भावना, ओवरवेलमिंग डिजायर, तीव्र भावना, टू पजेस रखने की, दैम उनको, ऑल सभी को, यानी कि उन सभी गुब्बारों को लेने की एक तीव्र भावना उसके अंदर उत्पन्न हो गई। बट ही वैल्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके पेरेंट्स उसे कभी खरीद कर नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, कि वह काफ़ी बड़ा हो गया है, टू प्ले विद सच टॉयज, और वह ऐसे खिलौनों के साथ अब खेलने लायक नहीं था, ऐसा वो कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे चल दिया। अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, अब एक जगलर मीन्स होता है स्नेक चार्मर, सपेरा, खड़ा हुआ था, प्लेइंग बजा रहा था, फ्लूट यानी कि बीन को, टू अ स्नेक एक सांप के सामने, विच कोइल्ड, और वो सांप जो कुंडली मारे बैठा था, इन अ बास्केट टोकरी में, इट्स हैड रेज्ड, और उसने अपना सर सांप ने उठाया हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बैंड, बहुत ही शानदार तरीके से झुका हुआ, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, एक स्वान यानी कि जो हंस होता है उसकी जैसे नेक थोड़ी हल्की बैंड होती है, झुकी होती है, तो ऐसे ही एक ग्रेसफुल बैंड में बहुत ही शानदार झुकाव के साथ उस सांप ने अपने सिर को उठाया हुआ था टोकरी से, जो कुंडली मारे टोकरी में था, और वो जगलर क्या कर रहा था, उसके सामने बीन बजा रहा था, उस बीन की तान को सुनने से वो अपनी गर्दन उठा रहा था, वाइल द म्यूजिक, लेकिन जबकि राइटर कह रहे हैं जो म्यूजिक था उस बीन का, जो आवाज़ थी, संगीत था, स्टॉल इनटू, वो पढ़ रहा था, स्टॉल पढ़ रहा था, इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, दिखाई ना देने वाले कान, क्योंकि इस सांप के कान तो दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देते, तो ऐसे इनविजिबल ईयर्स में वो म्यूजिक पढ़ रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग, किसकी तरह, हल्की हल्की रिपलिंग, वेव्स की तरह, लहरों की तरह, ऑफ अ मिनिएचर वाटरफॉल, मिनिएचर मीन्स छोटा, वाटरफॉल मीन्स झरना, जैसे एक छोटे झरने की हल्की हल्की रिपल्स होती हैं, उसमें लहरें होती हैं पानी की जो दिखाई नहीं देती, तो उसी की तरह उसके इनविजिबल ईयर्स में भी वो म्यूजिक पढ़ रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, बच्चा सपेरे की ओर चल दिया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानते हुए अपने पेरेंट्स को, हैड फॉरबिडन हिम, जो उसे मना कर चुके थे, टू हियर सुनने के लिए, सच कोर्स म्यूजिक, ऐसे भद्दे संगीत को, एज द जगलर प्लेड, जैसा कि उस जगलर ने बजाया था। ही प्रोसीड फार्दर, और वह आगे चल दिया। तो उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि ऐसा भद्दा संगीत नहीं सुनना है, तो इसलिए वो बच्चा आगे बढ़ गया।
ओके स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।